अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। जरताज गुल आज सुबह से पेशावर हाई कोर्ट में पेश हो गई हैं अपने वोकला के साथ, और वो हाथ बांध कर अपने मुहाफ़िज़ों से माफ़ी भी मांग रही हैं, 9 मई की मज़म्मत भी कर रही हैं। पहले भी उन्होंने कहा मैंने मज़म्मत की, दोबारा भी करती हूँ, लेकिन मुहाफ़िज़ पुलिस जो है वो बहर खड़ी है पेशावर हाई कोर्ट के उनको गिरफ़्तार करने के लिए। और वो पेशावर हाई कोर्ट में सुबह से बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं जजेस साहबान का, दुहाइयाँ दे रही हैं कि खुदारा आएँ और मुझे मेरा केस सुने और मुझे ज़मानत दें। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे सिर्फ इसी बात की सज़ा दी जा रही है कि मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हालात हम पर इस तरह जुल्म ढा रहे हैं, हम दर्द सुना रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। हो चुका है। मैं अब शहीद सुबह की से वो बहन कोर्ट हूं। में मौजूद है, मैं शहीद वो की रो बहन हूं। रही 5 है, फुट वो 10 चीख इंच रही है, कद वो था जावेद लोगों आलम को वजीर शहीद का। दुहाइयां दे कुर्सी रही कबर है। लेकिन वजीरिस्तान में हमारी जो देखो, अदलिया 6 के फुट से जजेस ज्यादा साहबान की, हैं, क्योंकि अगर उसके चीफ हाथ जब इस जस्टिस तरह हाई स्टिफ कोर्ट हो गए ना नहीं तो वो मौजूद, नीचे वापस नहीं तो आते उनके थे। पेशरू कोई ना कोई हम जरूर होंगे। शहीदों का तो जो उनको है चाहिए था मैंने कि उठाई एक हुई अपनी कौम वाइफ की की लाश। बेटी हम शहीदों जो की उनके बेहुरमती कैसे उनसे कर एक सकते हैं? उनसे दाद रसी के लिए सुबह से पहुंची हुई है, तो उनका अजाला करना चाहिए, उनके पास पहुंचना चाहिए। और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया है तो फिर हर सूरत में उनका जो है वो मुहाफ़िज़ बनकर अदलिया को उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मज़ीद तफसील से पहले आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब जरताज गुल सुबह से पहुंची हुई है, वो अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ दें, मुझे ज़मानत दें, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपके पास इंसाफ के लिए आई हूं, मैं पाकिस्तान की शहरी हूं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मीडिया के लोग उनके पास पहुंचे हुए थे, वो उनको अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही थी कि मैं पाकिस्तान की शहरी हूं और मैंने हमेशा पाकिस्तान के आइन और कानून पर यकीन किया और उसकी पासदारी की। मैं इलेक्शन लड़ रही हूं, कोई जंग नहीं लड़ रही। मेरी बेल के मचलके मैंने जमा करवा दिए हैं, लेकिन जब से मैं सियासत में आई हूं या सियासत से पहले मैंने हमेशा कानून की पासदारी की है। तो प्लीज़ जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है या बाकी जजेस साहबान जो भी हैं, मेरा केस फ़ौरन सुने और मुझे प्रोटेक्टिव बेल दें, क्योंकि बहर पुलिस खड़ी है मुझे गिरफ्तार करने के लिए और मेरे ऊपर दुनिया जहान के बोगस और जेली केसेस किए हुए हैं इन्होंने, सिर्फ इसी जैसे कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रही। अब वो अपने वोकला भाइयों से भी अपील कर रही है, वो पाकिस्तान की कौम से भी अपील कर रही है, वो जजेस साहबान से भी अपील कर रही है, खुदारा मेरा केस सुने और मुझे प्रोटेक्टिव बेल दें, क्योंकि इन्होंने मुझे गिरफ्तार करके फिर टार्चर करना है, मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवानी है जो मैंने नहीं करनी, तो इन्होंने फिर मुझे टार्चर करना है, तंग करना है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रही हूँ कि मुझे प्रोटेक्टिव बेल दें। और कौम की बेटी हूं मैं, मेरा कसूर यही है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूं और वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही। जरताज गुल का कहना था कि मेरे एक भाई शहीद हो चुके हैं और मैं एक शहीद की बहन हूं, तो मैं कैसे अपने शोधा की बेहुरमती कर सकती हूँ। मैं पहले भी मैंने 9 मई की मजम्मत की, मैं अब भी करती हूँ। और हाथ जोड़कर उसने रोते हुए कहा कि मैं अब भी मजम्मत करती हूँ, मुझे जिस फोरम पर ले जाए मैं मजम्मत करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने आज तक पाकिस्तान के आइन कानून को हमेशा उसकी पासदारी किया, कभी नहीं तोड़ा। मैंने आज तक ट्रैफिक का सिग्नल तक नहीं तोड़ा। और जरताज गुल ने रोते हुए कहा कि मैंने अपने चंद माह के अंदर डेरा गाजी खान में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया, मैंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया, मैंने पार्क्स बनाए, मैंने वीमन यूनिवर्सिटी बनाई। मेरे तरक्याती काम आप देखकर यकीनन हैरान होंगे। वो कह रही थी कि मैंने इतने कम अरसे के अंदर डेरा गाजी खान में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। मेरी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान है, मैं एक पाकिस्तान की शहरी हूं और मैं अपनी अदलिया से इंसाफ की भीख मांगती हूं। जरताज गुल ने रोते हुए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जजेस साहबान से ये अपील की कि खुदारा जल्द से जल्द आकर मेरा केस सुने। मैं सुबह से आपकी बेटी, कौम की बेटी, आपसे इंसाफ की भीख मांग रही हूँ और सुबह से यहाँ पहुँची हुई हूँ 8 बजे से अपने वोकला के साथ, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पर जलील और रुसवा हो रही हूँ। अब मुझे रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। वो कंबल वगैरह भी उन्होंने मंगवा लिए थे। अगर ये वैसे हमारा इस्लाम, हमारा मुआशरा बेटियों के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए, जो हमारे इस्लाम के अंदर रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है और किसी मज़हब में नहीं है, लेकिन
اس وقت پاکستان میں جو ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی پامالی کی جا رہی ہے، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہ ہمارے اسلام کا درس نہیں ہے۔ یہ ہماری پوری دنیا کے اندر ہمارا ایک کیسا امیج جا رہا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، نان مسلم کیا سوچیں گے کہ یہ تو ہمیں کہتے تھے کہ اسلام نے ہمیشہ بیٹیوں کے لیے عزت رسپیکٹ دیا ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی بیٹی ان کے پاس پہنچتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ زرتاج گل بھی قوم کی بیٹی ہے، ہم سب کی، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی جتنی ہے، کسی کی ماں جتنی ہے، تو چاہیے کہ ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اور ان کو، خواتین کو پاکستان میں اسپیشلی جو یہ دور چل پڑا ہے خواتین کی بے حرمتی کا، خدا را اس کو روکا جائے، خدا را اس کو روکا جائے، ورنہ یہ ہمارے اسلام کا تشخص خراب ہو جائے گا۔ لوگوں کو، غیر مسلموں کو ہمارے اسلام، ہم مسلمانوں کے اوپر شرم آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ کیا کہیں گے کہ ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں بیٹیوں کا، ماؤں بہنوں کا کتنا احترام ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر یہ ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ خدا را خواتین کی بے حرمتی کرنا بند کر دے، ادارے بھی، پولیس بھی، اور ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ کم از کم خواتین کی تو پروٹیکشن کریں نا۔ اللہ حافظ۔